नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़, जहां पर गोबर खरीदा जाएगा। पशुपालकों को मिलेगी अब गोबर की कीमत। गोबर से बनेगी अब जैविक खाद और होगी उन्नत खेती। छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना का हुआ शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के सलोनी ग्राम में राजनांदगांव प्रभारी एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। अब गाय के गोबर को 2 रुपए प्रति किलो आसपास की स्व सहायता समूह और शहरी क्षेत्र में चुनिंदे स्थानों पर क्रय किया जाएगा। एकत्रित गोबर की जैविक खाद बनाई जाएगी। यह योजना पूरे भारतवर्ष में एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य ने ही गोबर के मूल्य को समझा और पशुपालकों को एक आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए बनाई गई और जिसका कि शुभारंभ भी हो चुका है। इस योजना से जहां एक और पशु यहाँ वहां सड़कों पर विचरण करते हुए गोबर करते थे, उस पर नियंत्रण होगा। वहीं पशुपालकों और चरवाहों को आर्थिक लाभ होगा। वहीं राजनांदगांव के नवागांव में महापौर हेमा देशमुख, अति व्यवसायी वित्त निगम के अध्यक्ष श्री धनेश पाटिला, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष श्री विवेक वासनिक, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जनाब हाफिज खान ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़, निखत परवीन खान के साथ। और आज हरेली त्योहार के सभी छत्तीसगढ़ देशवासियों को गाड़ा गाड़ा बधाई के साथ। भारत देश एक ऐसा देश है और जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर गोबर को गोधन से संबोधित किया जा रहा है। तो आज उसी का ग्राम सलोनी में हमारे प्रभारी मंत्री और वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी शुभारंभ करने आए थे। तो सर बताइए हमको इस बारे में कि कैसा, बहुत ही हर्ष का माहौल आज मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। आपने ठीक कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने गोबर खरीदी काम शुरू किया। 2 बातें हैं इसमें। तो सबसे पहले स्वयं सहायता समूह के जरिए इसको एकत्रित किया जाएगा तो उनको आर्थिक लाभ होगा। दूसरा ये कि इससे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे और इसका उपयोग किसान करेंगे। इसका उपयोग वन विभाग के वृक्षारोपण के कार्यों में किया जाएगा। सहकारी समितियों के जरिए इसको विक्रय किया जाएगा। कृषि विभाग इसको खरीदेगा। तो आने वाले समय में एक ये आय का साधन होगा और जैविक खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का काम प्रारंभ किया है। आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सब्बो छत्तीसगढ़िया मनला हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई। और बधाई के साथ आज हम एक बहुत ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके उद्घाटन में हमारे माननीय महापौर और हमारे अब अत्याशाई वित्त निगम अध्यक्ष धनेश पाटिला जी मौजूद हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि इस योजना में 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी की जाएगी। सर तो क्या है आगे की और इस पर्पस में योजना हमें बताएं। सबसे पहले हरेली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज गोधन न्याय योजना लागू करके बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य किया है और इससे सभी जो गौपालक हैं, पशुपालक हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, महिला समूह को भी फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं। आज जगह जगह गौ माता जो है वो सड़क में बैठी रहती है, कभी दुर्घटना हो जाती है। तो इससे गौ संरक्षण का भी काम होगा, संवर्धन का भी काम होगा। सबसे पहले आप सभी मल्ला हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई। ये पहला राज्य जहाँ पे गोधन न्याय योजना शुरू हुई से, और ये गोधन न्याय योजना के शुरू होए के मुख्य उद्देश्य है महिला सहायता समूह वाले मल्ला फ़ायदा पहचाना, हमर खेती हर मजदूर किसान मन के बीच एक अच्छा खाद पहुँचाना। काबर की उर्वरा शक्ति कम हो जात है और एक ठो कहावत है, खेती है तो खातू है तो खेती है, नहीं तो नदिया के रेती है। अगर खातू है तो किसान के ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ हो जाए, नहीं तो ये नदिया के रेत के बराबर खराब हो जाए। 60% ज़मीन हमार खराब हो चुके हैं। अब ऐसे परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ पूरा
खेती पर भी निर्भर है, तब ओकर उर्वरा शक्ति बढ़ाए के समय आगे है। ऐसे समय में हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीद कर एक तो हमारे किसान मन ला भी हम सहयोग करत हन, साथ ही हमार जो महिला समूह है वो सहयोग करत हन। और ये 2 रुपये किलो से जो गोबर खरीदबो ओकर बाद जब खाद बनाबो ओकर अगर 8 रुपये किलो से कंपोस्ट खाद बेचबो ओकर से हमला फ़ायदा होही, हमार महिला मन ला फ़ायदा होही और हमार बीच जो अनाज पहुँची वो अच्छा गुणवत्ता वाले पहुँची। अच्छा, और हमार भूपेश बघेल जी की योजना पर, ये गोधन न्याय योजना पर मैं उमन ला बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप मन एक ऐसे योजना लाओ जो पूरा छत्तीसगढ़ में ही नहीं नाम रोशन करते बल्कि भारत और एक दिन देखना पूरा विश्व में नाम रोशन हुई। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पहले तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मैं हरेली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो जब अध्यक्ष थे उन्होंने पहली बार स्पीच किया था नरवा गरवा घुरवा बारी पे, तो उनकी ये परिकल्पना देख के मैं उनसे चर्चा करने उनके निवास गया था। उन्होंने एक एक चीज़ मुझे बहुत गंभीरता से और बारीकी से समझाई। आज जो नरवा गरवा घुरवा बारी उनके द्वारा जो काम हो रहा है तो उसका जो गरवा है, गरवा से रिलेटेड ये अप्रत्यक्ष बहुत से लाभों का ये वर्क है। उन्होंने बताया था गरवा को हम अगर एक जगह गौठान में केंद्रित करते हैं तो हमारी जो गाय जो रोडों पे छोड़ दी जाती हैं और कई गायों का एक्सीडेंट हो जाता है और खेतियों को भी गांव में चर देते हैं, तो वो एक फेंसिंग का खर्चा किसानों का बचेगा। दूसरी गायों की व्यवस्था एक जगह होगी, उससे जो गोबर होगा उससे हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे। ये हमको खेती में बारी के लिए उपयोगी होगा। नगर पालिक निगम राजनांदगांव ने भी अपने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा हुआ है कि पूरे नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत 1 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना है और ये वृक्ष लगभग 7-8 फीट का टॉल ट्री है। ये हम सेकंड फेज़ में चल रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने 40,000 टॉल ट्री का वृक्षारोपण किए थे, अभी 25,000 का, और आप देख रहे हैं कि इसमें जन भागीदारी एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। हमारे निगम क्षेत्र में वृक्षारोपण कर माननीय मुख्यमंत्री जी की ही भावनाओं और उनके उद्देश्यों के अनुरूप नगर पालिक निगम अपना कार्य कर रही है। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।